हेलो एवरीबॉडी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था एरर हैंडलिंग वन में हमने देखा था कि एरर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स देखे थे, फिर उसे हैंडल कैसे करते हैं, जिसमें हमने देखा था ट्राई कैच हम यूज़ करते हैं एंड हमने देखे थे उसके कुछ एग्जांपल्स। आज हम उसके पार्ट टू में देखने वाले ट्राई कैच ऑन एंड उसके बाद हम देखेंगे थ्रो। तो सबसे पहले कि ये ऑन क्या है, ऑन क्यों ऐड हुआ है। तो द ऑन क्लॉज इज़ अ प्रेसिजन टूल फॉर एरर हैंडलिंग। विथ इट यू कैन सिलेक्टिवली टारगेट स्पेसिफिक एरर्स एंड हैंडल देम इजीली एंड स्पेसिफिकली। तो जो ऑन होता है, मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ एंड उसके साथ ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, वॉइड मेन में हमने लिख दिया, फिर हमने किया ट्राई। ट्राई का पैरेंथेसिस यहाँ पे ख़त्म होता है, करली ब्रैकेट, एंड फिर हमें करना है ऑन स्पेसिफिक एरर वन कैच एरर, एंड उसका हमने कुछ इस तरह से लिख दिया। फिर हमने लिखा ऑन स्पेसिफिक एरर टू कैच दिस एंड हमने कर दिया, या फिर कैच दिस। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी तक हमारा कैसा था कि हमने किया ट्राई, फिर हम इधर लिखते थे कैच, कुछ इस तरह से, ये कैच एंड ये ट्राई नहीं था। लेकिन अब इस ऑन का यूज़ ये होता है कि अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक एरर चाहिए, कि अगर रेंज एरर, तो ऑन रेंज एरर कैच द एरर एंड फिर हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। या फिर ऑन इंडेक्स एरर तो कैच दैट एरर एंड प्रिंट दिस। और अगर इनमें से कोई नहीं होता तो सीधा एरर कैच कीजिए एंड वो प्रिंट कर दीजिए। तो ऑन की मदद से आप स्पेसिफिक एरर को टारगेट कर सकते हैं। एंड इसका सिंटैक्स क्या होता है, जब हम कैच लिखते थे उसके पहले आपको सिर्फ ऑन लिखना है एंड उसका नाम लिख देना है। तो सिंटैक्स लगभग सेम है ट्राई कैच के, उसके ही अंदर से एडिशन है। तो अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल। हम देखेंगे एग्जांपल हैंडलिंग फॉर्मेट एक्सेप्शन, यानी कि इंट या फिर स्ट्रिंग का अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो उसे देखेंगे। देखिए, वॉइड मैंने ट्राई, तो इसमें उन्होंने क्या किया कि यूज़र इनपुट क्या ABC, एंड फिर से जो हमने पिछले वीडियो में देखा था उसे क्या इंट डॉट पार्स यूज़र इनपुट। ऑन फॉर्मेट एक्सेप्शन कैच ई प्रिंट फॉर्मेट एरर ई, यानी कि अगर फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है तो इस तरह से प्रिंट कर दो, या फिर अदर एरर प्रिंट कर दो। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे फॉर्मेट एरर लिख के आया। अगर मैं इसे कुछ इस तरह कर देता हूँ, कोई दूसरा एरर लिख देता हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे जो भी लिखते हैं वो उनका नाम एरर होना चाहिए, मतलब सही में वो एक टाइप के एरर या एक्सेप्शन होना चाहिए। ये देखिए, अब यहाँ पे लिख के आ गया अदर एरर, क्योंकि रेंज एरर यहाँ पे आया ही नहीं, यहाँ पे आया था फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो जब भी फॉर्मेट एक्सेप्शन होगा तो वो एरर को कैच करेगा एंड उस एरर को कुछ इस तरह से प्रिंट कर देगा। ये देखिए, अदर एरर लिख के आएगा इसमें, एंड इसमें लिख के आएगा फॉर्मेट एरर। तो ये था कैच का, जिसकी मदद से आप कोई स्पेसिफिक एरर के लिए स्पेसिफिक एक्शंस ले सकते हैं। अब हम देखते हैं थ्रो। तो थ्रो क्या होता है, थ्रो इज़ अ कीवर्ड यूज टू एक्सप्लिसिटली रेज एन एक्सेप्शन। इट अलाउज यू टू सिग्नल एंड एक्सेप्शनल कंडीशन हैज़ ऑकर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोड। तो थ्रो का यूज़ हम तब करते हैं कि जब हमें हमें खुद कोई एरर रेस करना होता है, कि कुछ प्रॉब्लम हुई है एंड हमें सिग्नल देना पड़ता है कि कुछ एरर हुआ है, तो हम एरर को रेस करते हैं, एक्सेप्शन को रेस करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है, आपको सिर्फ थ्रो के आगे लिखना पड़ता है उस एरर का नाम। तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं। देखिए, वॉइड मेन हमने किया ट्राई, एंड ट्राई में ही हमने डायरेक्ट रेंज एरर थ्रो कर दिया। आप इसमें कुछ कर सकते हो, वो जैसे खुद एक एरर बना सकते हो, लेकिन हमने अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने डायरेक्ट रेंज एरर सीधा हम थ्रो कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने किया ऑन रेंज एरर कैच ई एंड हमने उसी को प्रिंट कर दिया। तो हमने पहले ही यहाँ पर डायरेक्टली रेंज एरर थ्रो किया था एंड फिर हमने उसे कैच कर लिया है। एंड अब हम करते इसे रन। तो देखिए, यहाँ पे लिख के आ गया रेंज एरर अनहैंडल्ड एक्सेप्शन रेंज एरर, एंड यहाँ पे अनहैंडल्ड एक्सेप्शन भी लिखेगा क्योंकि हमने उसको हैंडल नहीं किया है। तो हम ऐसा अलग अलग एरर्स थ्रो करके देख सकते हैं एंड फिर हम खुद ही उसे कैच करेंगे। आप यहाँ पे दूसरा कोड भी लिख सकते हो एंड फिर उसमें डाल सकते हो, इफ़ विफ हम डाल के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए डायरेक्टली थ्रो कर दिया। तो ये था थ्रो का, जो काफ़ी यूज़ में आता है। अगला है हमारा कस्टम एक्सेप्शन। जब हमें खुद के एक्सेप्शन बनाना होता है तो हम कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं। अ कस्टम एक्सेप्शन इन डार्ट इज़ एन एक्सेप्शन दैट यू डिफाइन योर सेल्फ। हम खुद डिफाइन करता है टू हैंडल स्पेसिफिक एरर कंडीशंस और एक्सेप्शनल केसेस इन योर कोड।
तो उसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए, उसके पहले हमने एक क्लास बनाई माई कस्टम एक्सेप्शन, एंड ये इम्प्लीमेंट्स करती है। इम्प्लीमेंट्स अभी तक हमने नहीं देखा है, लेकिन हम वो आगे देखेंगे। इम्प्लीमेंट्स करती है एक्सेप्शन को। एक्सेप्शन अगर आपको किसके बारे में कुछ पढ़ना है तो आप करते हैं कंट्रोल क्लिक, तो देखिए उसकी फाइल खुल जाती है, एंड यहाँ पे आपको एक्सेप्शन आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो एक्सेप्शन की क्लास को ये इम्प्लीमेंट करता है, जिससे ये खुद एक एक्सेप्शन बन जाता है। एंड हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है दिस डॉट मैसेज, हम इसे कर देते हैं रिक्वायर्ड। ओके, ये रिक्वायर्ड है क्योंकि ये पैरेंथेसिस के अंदर है। तो फिर हम गए वॉइड मेन में, हमने किया ट्राई एंड डायरेक्टली थ्रो कर दिया, थ्रो माई कस्टम एक्सेप्शन, एंड मैसेज में हमने डाला दिस इज़ अ कस्टम एक्सेप्शन। और फिर हमने किया ऑन माई कस्टम एक्सेप्शन कैच ई, एंड फिर कर दिया कस्टम एक्सेप्शन ई डॉट मैसेज। अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए कस्टम एक्सेप्शन, दिस इज़ अ कस्टम एक्सेप्शन, एंड हम यहाँ से जो भी मैसेज रखेंगे वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये देखिए दिस इज़ नॉट अ कस्टम एक्सेप्शन। तो गाइज़ यही था एरर हैंडलिंग पार्ट 2, जिसमें हमने देखा कस्टम एक्सेप्शंस, फिर थ्रो देखा, एंड फिर ट्राई कैच ऑन देखा, एंड ये रहे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस।